जी। नमस्ते। मधु जी, आप हमको जो डे टू डे ये नई नई विजडम देते हैं, पॉल्स ऑफ विजडम देते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या तो मधु जी हर टाइम जब उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो कोई एक नया एस्पेक्ट ऊपर आता है। मतलब मैं उसको देखता हूँ कि जैसे एक चर्निंग हो रहा है और कैसे बटर ऊपर आता है, वैसे कोई नया एलिमेंट ऊपर आता है मधु जी। यस। और रिसेंट पास में मधु जी मैं उसको देख रहा हूँ, जब हम डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं ऑफिस में, घर में, तो एक चीज़ बहुत ऊपर आ रही है मदर जी कि हमारा जो इंटरेक्शन है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, उसका पर्पस क्या है। हम जब मतलब सिंह हम मतलब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि एक पर्पस है कि मैं अपना विचार आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं सामने वाले का विचार को अगमेंट कर रहा हूँ या तो उसको रिबट कर रहा हूँ कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मदर जी जब देखा है कि जब लाइफ में थोड़ा कन्फ्रंटिंग सिचुएशन है या तो कोई एक आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन है या तो कोई जनरल डिस्कशन है, हाँ। एक एस्पेक्ट बहुत क्लियर है कि हम सामने वाले को गलत ठहराना चाहते हैं। हम सामने वाला को बोलते हैं नहीं 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 तुम ये बोल रहे हैं ना ये ठीक नहीं है, ये ठीक भी है तो बट इससे भी अच्छा कुछ ठीक मेरे पास है। सो वो पर्पस एक कहीं से तो आ रहा है जो दिखाता है कि आई एम ट्राइंग टू प्रूव समबडी रॉन्ग एंड आई एम ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ राइट। बट मदर जी जब आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो अभी मदर जी एक ये आ रहा है कि जब हम कलेक्टिव हार्मनी का बात कर रहे हैं तब हमको सबको एक साथ लेके चलना है। या तो यहाँ पे मेरा पर्पस होना चाहिए कि सब नज़दीक कैसे हैं। अभी तक का जो पैटर्न है उसमें ऐसा हो रहा है कि सब डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, सब दूर जा रहे हैं। तो कहीं तो वो पर्पस हिडन है कि आई एम नॉट वर्किंग इन इन टेंडम विथ व्हाट डिवाइन का जो पर्पस है, एक हार्मनी क्रिएट करना, एक लव वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। मदर सो मदर जी मुझे थोड़ा और इस पे लाइट चाहिए आपसे कि मदर जी हम जब इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम पर्पस सेंट्रिक कम्युनिकेशन कैसे करें, ये हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कम्युनिकेशन कैसे करें, या तो जो एक लव वाला जो एलिमेंट है जो हम रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको एकत्रीकरण का, यूनिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव को लेके कैसे आगे बढ़े। यस, वेरी गुड। सो लाइफ का एक पर्पस है एंड बेसिक पर्पस इज वी आर हियर फॉर यूनियन विथ डिवाइन। सो हम वो डिवाइन को टच करना चाहते हैं, उनसे मिल जाना चाहते हैं। सो जब उनसे मिल जाना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है, तो उनके मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी जानना ज़रूरी है। एंड पहले तो उनसे मिलना यानी क्या ये भी समझना पड़ेगा। हम उनसे मिल रहे हैं मीन्स क्या कर रहे हैं, मीन्स हम खुद को ढाल रहे हैं उनका इमेज में। उन्होंने बोला है ना कि मैंने आदमी को एक डिवाइन इमेज में डाला हुआ है। वन स्पार्क आई एम हिम, उनके अंदर मैं हूँ एंड वो स्पार्क आपको गाइड कर रहा है एंड आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब भी आप कुछ करने जा रहे हैं आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। तो मेरा पर्पस यूनियन विद डिवाइन अगर ये है, फिर तो मुझे बहुत ही जागरूक रहना चाहिए। फिर मुझे कॉन्शियसली ये देखना चाहिए कि मैं जो भी एक्ट कर रहा हूँ या मैं जो भी सोच रहा हूँ या जो भी मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन एवरीथिंग हैज़ टू बी गो टुवर्ड्स डिवाइन डायरेक्शन। मीन्स मैं तो खुद डिवाइन के साथ मिलने जा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरे सहयोगी है मैं उनको भी ले जाना चाहता हूँ। और जब मैं उनको ले जाना चाहता हूँ, ये अगर मेरा उद्देश्य है, तो मुझे उनके साथ ऐसा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि हम सब जा सकते हैं उस डायरेक्शन में। हम ये चीज़ कर ले तो हम उस डायरेक्शन में सुंदर मूव करेंगे।
और जब हम सब मिलके एक साथ होके उस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक दूसरे को काफ़ी हेल्प होगी। तो ये जब आपके माइंड में रहेगा तो आप जब भी कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको अच्छे से सुनेंगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है। तो आप सुन लेंगे उसको पहले, और फिर सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वो ये कहना चाह रहा है। फिर आपको मान लीजिए कि कुछ पार्ट वहाँ से लगा कि अरे नहीं, ये करने से तो हम वो डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, हम तो गलत जगह पे जाएंगे, या हमारा ईगो पॉपअप होगा, या हमारा इम्पोर्टेंस के डायरेक्शन में ये हम कर रहे हैं। और डिवाइन डायरेक्शन तो वो नहीं है, वहाँ हमारा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। एवरी इम्पोर्टेंस इज़ दैट सेल्फ। को सेल्फ का प्रगति हो रहा है कि नहीं, सेल्फ का इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। फिर आप उसको बोलेंगे कि सोच के कि हाँ, आप ये जो बोल रहे थे इस डायरेक्शन में ये है, लेकिन देखो हमें तो ये करना है ना, और ये जब करना है तो ये चीज़ें यहाँ फिट नहीं करती है। तो फिर आप उसको बोलेंगे इसके जगह अगर हम ये करेंगे तो देखो ये कैसे हो जाएगा। फिर अभी वो जो आपको बोल रहा था, इवन उसका इंटेंशन है खुद को प्रोजेक्ट करना या खुद को बड़ा दिखाना, तो अभी वो ट्रूथ देखेगा, और ट्रूथ देख के उसको समझ में आएगा कि अरे हाँ, ये इसमें तो ओनली मेरा सेल्फिश एस्पेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, या मैं खुद के इमेज के बारे में सोच रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है, और एक्चुअल जो वर्क करना है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको खुद को ही समझ में आएगा, और क्योंकि आपने सुन लिया है उसको ना, उसको बोलने दिया है, और अभी उसको स्कोप भी दिया है डिसीजन लेने का कि देखो इसको देखो ज़रा, फिर आप बोलो। तो अभी वो उसको ये है कि अभी अगर मैं रॉन्ग डिसीजन लेता हूँ, इसके खिलाफ कुछ बोलता हूँ, सो दैट इज़ नॉट राइट टू डू। और हर आदमी के अंदर आई एम राइट ये एस्पेक्ट काम करते रहता है। तो अभी वो आई एम राइट को राइट रहने देने के लिए अभी राइट एक्शन को चुनेगा और फिर वो मानेगा कि अरे हाँ, ये पार्ट तो मैंने देखा ही नहीं था, आप ठीक बोल रहे हैं, तो हम इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो अभी वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। कॉम्पेंसेट मीन्स आपके विचार और उनके विचार दोनों एकत्रित हो जाएंगे, और वो शेप ले लेंगे अभी टुवर्ड्स डिविनिटी डायरेक्शन। और फिर आप अभी किसी को कुछ कहने जा रहे हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा मालूम है और उसको कम मालूम है, और ये आपको पता है कि उसको कम मालूम है, आपको ज़्यादा मालूम है। तो आप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं ये रिफ्लेक्ट होने के लिए कि उसकी जानकारी कैसे कम है, ऐसे उसको सवाल कर रहे हैं। तब पहला सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए कि मुझे तो ऑलरेडी पता है कि इसको ये जानकारी कम है, तो अभी मेरा क्या राइट वर्क है। मुझे उसको जो जानकारी कम है मालूम होते हुए भी मैं उसके ऊपर उसको क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उससे मुझे क्या मिल रहा है और उसको क्या मिल रहा है, वो पर्सन को क्या मिल रहा है। मेरी फर्स्ट इज़ दैट कि मुझे पता होते हुए भी उसका ये ऐसा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, तो मैं खुद के ही बीइंग को फॉल्सिफाई कर रहा हूँ। तो आप माने या नहीं माने, उसका एक छोटा सा स्ट्रेस आपके ऊपर रहेगा ही, और वो स्ट्रेस इवन नहीं दिख रहा है तो, लेकिन आपको मालूम है कि मुझे तो मालूम है, इसको मालूम नहीं, फिर मैं ये पूछ रहा हूँ, और फिर उसको वो बोल नहीं सकेगा, फिर मैं उसको बोलूँगा, और फिर मैं बताऊँगा कि देखो मुझे आपसे कितना ज़्यादा मालूम है। डेमोनिक है वो तो। हाँ, और मुझे अगर ज़्यादा मालूम है और मेरा अगर यूनियन वाला वर्क है, मुझे यूनियन करना है डिवाइन से, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मुझे ये मालूम है कि उसको कम मालूम है, तो मैं डायरेक्टली उसको अभी ये बोलूँगा कि देखो हम अगर ये करते हैं ना, तो हम उस जगह पे पहुँचने के लिए हमें बड़ी आसानी हो जाती है। और हमारा एनर्जी हमको कम लगता है, एफर्ट कम लगता है, और काम बहुत सुंदर होता है। आप डायरेक्टली उसको ऐसे करके ले जाएंगे ना, तो वो बोल नहीं पा रहा है, उसको कम समझ में आ रहा है, आप उसका मज़ा ले रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट रियल मज़ा ना।
दैट इज़ अ फॉल्सिफाई थिंग्स, आपको पहले ही मालूम है, तो आपको इतना मज़ा नहीं आता है। एंड इवन आपका वो प्रोजेक्शन आप खुद ही उसको अंदर से ये नहीं कर पा रहे। आपको अंदर से तो मालूम है कि आप वो खुद को, आपका इमेज सुंदर दिखने के लिए, बड़प्पन दिखने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो आपको भी कुछ मिला नहीं एक्चुअली। एक छोटा सा स्पार्क मिला आपका बीइंग का, कि आपका बीइंग ऐसा करता है, वो दैट इज़ गोइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड दैट इज़ गोइंग टू डिवाइन ऑल्सो, कि एक्चुअली आप अंदर से ये चाह रहे हैं, आप अंदर से दूसरे को ऊपर बढ़ाना नहीं चाह रहे, यानी ऊपर बढ़ना ये एस्पेक्ट आपको मंजूर नहीं है। तो अभी आपको भगवान ऊपर बढ़ा रहे थे, लेकिन जब आप ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसको ऊपर नहीं बढ़ने देके उसको और नीचे है दिखाने के लिए, तो आपको नीचे दिखना ज़्यादा पसंद है, ये पार्ट आप डिवाइन को पहुंचा रहे हैं। एंड देन डिवाइन सेज यू तथास्तु, डिवाइन बोल रहे ओके, तुझे ये पसंद है, ऊपर बढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए आप दूसरे को ऐसा कर रहे हैं, यानी आपको ज़्यादा पसंद है, यानी आप मुझसे ये मांग रहे हैं, तो वो आपका वो पार्ट कम करते जाएंगे, क्योंकि ही वांट्स ऑलवेज गिव यू व्हाट यू वांट। डिवाइन वो आपको देना चाहते, तो आपने आपका जो अच्छा ये था प्रोग्रेस का उसको भी आपने कम कर दिया, ना तो उसका प्रोग्रेस होने दिया। और आप तो सेपरेशन कर लिया ना, किससे सेपरेशन कर लिया, इवन डिवाइन से सेपरेशन कर लिया, वो बीइंग से सेपरेशन कर लिया, उसके साथ आपका एकत्रीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑल द टाइम अभी उसके माइंड में रहेगा कि आप उसको कम समझते हैं, आप उसको सीधा नहीं बता के आप उसको इस तरीके से बात करते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना चाहेगा, वो आपसे बात करना नहीं चाहेगा, और एक गलत इमेज आपकी उसके अंदर ले जाएंगे, जहाँ के आपको एक अपॉर्चुनिटी थी आपकी एक राइट इमेज उसके मन में देने की, कि अरे इसको इतना पता है, कुछ भी पता नहीं होने से इनको पूछना चाहिए, ये पार्ट उसके अंदर जाना चाहिए था ना। तो आपका वो सुंदर बीइंग का, या आपको जो भी कुछ आता है, नॉलेज है, आपका इंटेलेक्चुअल है, अगर आप उसको इस तरीके से पेश करते थे, सो यू विल बी बेनिफिटेड, दैट पर्सन ऑल्सो बेनिफिटेड। अब बेनिफिट आप भगवान को मांग रहे हैं कि सब लोग ऐसा बने, ये मैं चाहता हूँ, और इसलिए मैं उनको उस डायरेक्शन से हेल्प करता हूँ, और फिर उन लोग भी ऐसा काम करते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आता है कि दूसरा एक पर्सन भी ज़्यादा जान गया, फिर उस डायरेक्शन में वो काम करने लगा, तो बड़ा आनंद आता है। ये आपको भी सुंदर हो जाएगा और उसके लिए भी हो जाएगा कि वाह, एक वाव निकलेगा आपके लिए उसके अंदर से, वो आपको ब्लेसिंग देगा, और पहले सिचुएशन में वो आपको कर्सिंग देगा। तो एक उसका कर्सिंग मिल रहा, एक डिवाइन से आपको कर्सिंग मिल रहा है, और एक आपका सेल्फ खुद को ही जानता है कि आपने ऐसे किया है। सो यू आर नॉट इंक्रीसिंग, यू आर डिक्रीसिंग। कॉन्शियसली कई जगह पे आप ये दिखाना चाहते हैं कि सब कुछ आपको ही मिले, कुछ भी अच्छी चीज़ है आपको मिले, बिकॉज यू आर डिज़र्विंग दैट, और अदर पर्सन इज़ नॉट डिज़र्विंग, तो उसको नहीं मिलना चाहिए। एंड जब भी आपको ये सोच आया कि मुझे ही मिलना चाहिए, यू आर अपार्ट फ्रॉम डिवाइन, मुझे ही क्यों मिलना चाहिए ना, ठीक है, मैंने अभी ऐसा काम किया है, ठीक है, ये मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन वो मुझे ही मिलना चाहिए, वो एक्स्ट्रा ही क्यों आया, वो एक्स्ट्रा ही के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, और वो एक्स्ट्रा काम का आगे कितना एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देना पड़ेगा, तो वो मुझे ही कायम रखने के लिए अननेसेसरी आप बिल्कुल गलत काम करेंगे। और एनीवे ही मैंने अच्छा कुछ किया है तो वो तो मुझे मिलेगा ही, ये एक अलग वर्क आपको कराएगा, और वो अलग वर्क दूसरे के पास ये मैसेज पहुंचाएगा कि यू आर रियली डिज़र्विंग। आप जो भी करते हैं वो कैपेबिलिटी आपके पास है, और आपका उससे कुछ अटैचमेंट नहीं है। सो
दिस पर्सन इज ऑलवेज इन अ रियली राइट प्लेस, और राइट प्लेस पे रहता है, राइट हेल्प करता है, दूसरे के लिए राइट सोचता है। और जैसे आपको नहीं मिला और किसी को मिला, आपको लगता है अरे वाह, इसने इस डायरेक्शन में कुछ काम किया है, या इसको मिला है ज़रूर, अच्छा हुआ, उसको भी इसका आनंद लेने दो। ऑलरेडी मैंने कुछ लिया हुआ है, इस बार उसको लेने दो, और वो खुश हो रहा है, इससे आपको बहुत आनंद हो रहा है। सो इन अ बोथ वे, वो उसको बेनिफिट मिला है, लेकिन आपको बेनिफिट, उसके बेनिफिट से आपको बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज ही इज़ थिंकिंग गुड अबाउट यू एंड यू आर थिंकिंग ऑलरेडी कि उसका अच्छा हुआ तो अच्छा ही हुआ है। देन डिवाइन इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग यू कि ओके ओके, ये दूसरे की खुशी में खुश हो या रहा है, आई विल गिव यू मोर खुशी, सो यू कैन, आप Yes. उसको बांट सकेंगे। सो एवरी टाइम वॉट एवर यू आर डूइंग विथ अदर्स, you are reflecting that you like that. whatever you are doing with others, Yeah, you are reflecting that you like that. you like that. Internally आपको, आपका हिडन आपके अंदर है कि आपको वो अच्छा लग रहा है। दूसरे को खुशी मिला, आपको अच्छा लग रहा है। दूसरे ने अच्छा मकान लिया, आपको अच्छा लग रहा है। दूसरे ने कुछ अच्छा बोला, अरे वाह इतना सुंदर बोला, आपको बहुत अच्छा है। तो आपको अच्छा बोलना, आपको अच्छा सुनना, दूसरे का अच्छा होना, दूसरे को सबके लिए प्यार होना, ये जब जब आपको अच्छा लग रहा है, यू आर रिफ्लेक्टिंग टू डिवाइन दैट यस आई लाइक ऑल दिस थिंग्स, एंड देन डिवाइन ग्रेस विल कम टू यू, और डिवाइन ग्रेस आपको वो सारी चीज़ें दे रही है। फिर आपको ये पता चलेगा कि मेरा इंटेंशन ऑल द टाइम ये होना चाहिए कि मैं सबके लिए भला सोचूं। मैं जो भी कुछ बोलने जा रहा हूँ उसमें कुछ भलाई है, उसमें मेरी भलाई है, उसकी भलाई है, एंड नेचुरली जब मेरी और उसकी भलाई है, दैट भलाई इज़ कंटिन्यूसली गोइंग टुवर्ड्स यूनिवर्स। सो यूनिवर्स में ये योगदान मैं दे रहा हूँ, with my thinking, with my action, with my feeling. So I am getting also, I am giving also, and जब मैं दूसरे को दे रहा हूँ, दूसरा जब सोच रहा है, तो उसके थ्रू वो यूनिवर्स में जा रहा है। So through my consciousness, through that other person's consciousness, and through divine consciousness, I am sending continuously very beautiful vibration in this universe. And I am very much satisfied with that. Yes, I am part of that universe and I am working in right direction. And फिर आपका लाइफ के सारे पर्पस चेंज हो जाएंगे। फिर ऑटोमेटिकली वहाँ से वो सेल्फिश चीज़ें या दूसरे को कमी दिखाने वाले चीज़ें, या दूसरे को कम आता है इस पे खुद को खुश होने का जो एस्पेक्ट है, और दूसरा कैसे छोटा सा मकान में रह रहा है और क्या गंदा लोकेशन में रह रहा है, और मैं कितना सुंदर इसमें रह रहा हूँ, ये सारे कम चल जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है ये आपका कर्म का कनेक्शन ऑलरेडी कहाँ जाके लगने वाला है, एंड दैट कर्म विल कम बैक टू यू। एंड इवन आपको ये नहीं पता है कि यू आर आस्किंग फॉर दैट। आप उसको ऐसा लोकेलिटी में रह के देख के, उसको ऐसे जगह में रह के देख के आप खुश हो रहे हैं कि अच्छा है ये यहाँ रह रहा है, और मैं देखो कहाँ रह रहा हूँ। सो आई एम वेरी सुपीरियर पर्सन। एक्चुअली यू आर रिफ्लेक्टिंग दैट यू आर वेरी अनसुपीरियर ना। आप बहुत नीचा पर्सनालिटी वाला आदमी है। दिस मनी इज़ नॉट योर पर्सनालिटी, वट भाव इज़ विद इन यू, that is your personality, and that personality is against divine. So how you will be divine? तो आप डिवाइन कैसे बनेंगे? आप तो काम सारे डेविल का कर रहे हैं। आपके सारे कर्म में तो भगवान के क्रिएशन के अपोजिट सारे हैं। यू वांट टू डिस्ट्रॉय एवरीबॉडी, और उसका डिस्ट्रक्शन पे खुद को बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। सो यू विल नेवर बी, आपको वो कभी नहीं होगा, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर दैट। उसको समझना पड़ेगा आपको कि ये सभी एक्शन के थ्रू आई एम आस्किंग डिवाइन टू दैट थिंग, जबकि उसने मुझे बहुत सुंदर चीज़ें दी हैं। तो मैं ही खुद के लाइफ से ये कम कर रहा हूँ,
ये जब आप समझ जाएंगे तो आपके सारे पर्पस चेंज हो जाएंगे, आपके सारे कन्वर्सेशन चेंज हो जाएंगे, आपका सारा बोलना चेंज हो जाएगा और आपको रियली दूसरे के प्रति लव आएगा, क्योंकि आपको ये दिखाई देगा कि उसको लव देने से ही मेरे अंदर लव ज़्यादा बढ़ता है, और जब मैं उसके लिए लव कम करता हूँ तो मेरे अंदर का भी लव कम होता है, क्योंकि आई एम दैट ओरिजिनल क्रिएटर। वो ओरिजिनल वाइब्रेशन मेरे अंदर से क्रिएट किया हुआ है, तो लौट के वो मेरे पास आने वाला है। सो यू विल अंडरस्टैंड दिस डिवाइन प्रिंसिपल्स वेरी नाइसली, और फिर आप देखेंगे कि आपका लाइफ का पर्पस चेंज हो गया एंड यू आर ए टोटल डिफरेंट बीइंग, एंड देन ओनली यू आर रियली दैट डिवाइन बीइंग। ब्यूटीफुल मदर जी। अभी तो मतलब ये क्लैरिटी मिल गई है कि एवरी मोमेंट डिवाइन हैज गिवन an opportunity to work in the constructive manner, in a harmonious manner, Yes, yes, in pursuit of love and good relationship. yes, तो और जब भी मैं कुछ खराब कर रहा हूँ तो एट द सेम टाइम मेरे अंदर वो क्रिएशन हो रहा है खराब का, व्हाट इज एक्सटर्नल दैट इज आल्सो हैपनिंग इन इंटरनल। yes. सो अगर मैं किसी के दुख में खुश ही होता हूँ तो वो दुख का कोटा मेरे लिए रिजर्व हो रहा है, डिवाइन देख रहे हैं कि because you are reflecting that you like that. you like that. और आप बोल रहे कि अरे नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, उसको मुझे हेल्प करना चाहिए, उसको वहाँ से निकालना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, वो सिचुएशन से निकल के एक सुंदर सिचुएशन में कैसे जाए। तो आपके सारे एक्सपीरियंस को आप उसको नरेट करेंगे और उसको बोलेंगे अरे कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही नहीं रहने वाला है, ये सब ठीक हो जाएगा, आप ये सब करो, आपका थिंकिंग चेंज कर दो, आपका फीलिंग चेंज कर दो, और आपके पास ये सब रहेगा। ये सोचो, आप उसको राइट डायरेक्शन देंगे और सबको होप देंगे कि सब कुछ हो जाता है। फर्स्ट यू थिंक यू आर क्रिएटर दैट होने का, सो ऑल योर टेंडेंसी गेट चेंज। जी लॉ में मुझे भी याद आ रहा है कि एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बोलते हैं, तो उसमें प्रिंसिपल्स हैं कि कोई चीज़ को इंटरप्रेट कैसे करना है। तो देयर इज़ अ गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। देन अगर आपको डायरेक्टली वर्ड से नहीं पता चलता है, देन आप देखिए कि उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट स्टैट्यूट, तो उससे आप इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। तो Correct. अभी मुझे उसका और इंटेंसिटी पता चल रहा है, उसका पर्पस पता चल रहा है कि Yes. जब ये चीज़ लॉ में भी प्रिस्क्राइब की है तो वो डिवाइन जुरिस्प्रूडेंस से ही आई है, डिवाइन बिल्कुल। प्रिंसिपल से ही आई है। बिल्कुल। सो मदर जी थैंक यू वेरी मच। अभी मुझे ये सर्टेनिटी है कि आई विल नाउ स्टार्ट conversing, communicating, Yes. and interpreting Yes. in the way that the harmony is created, Yes. in the way the right purpose is served, Yes. and in the way that everybody is in the feeling of love and togetherness. Yes, everybody get that ananda, and everybody really, everybody will move towards that divine direction, और वहाँ से सर्टेनिटी आ सकती है और कोई सर्टेनिटी नहीं दे सकता है। एंड आवर सर्टेनिटी in our hands with working with divine principles. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you.